अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम आलही व सहाबही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लिम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे यानी बातचीत करेंगे इश्क और मोहब्बत पे कि जो दुनिया में आज के दौर में इश्क मोहब्बत होने लग रहा है, लोगों के अंदर एक इतना ख्यालात नहीं आता इश्क मोहब्बत हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर इश्क मोहब्बत करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने परिवार से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने अल्लाह के रसूल से करो। अल्लाह के रसूल जो कुरान में उतारे हैं, अल्लाह अपने रसूल के लिए कुरान उतारे, उस कुरान से मोहब्बत करो, उस कुरान से मोहब्बत करो जो कि हमें आखिरत तक काम आएगी, कब्र में काम आएगी। और जो हम मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया में मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत यही रह जाएगी, अजाबों के घेरों में गिर के रह जाएंगे इस मोहब्बत में। आज दौर में जो मोहब्बत होने लग रहा है, ये मोहब्बत क्या है? ये गुमराही का रास्ता है और बुराइयों की तरफ ले जाता है। ये थाना, पुलिस, जेल, कोर्ट कचहरी, मौत सब कुछ हो जाता है इस इश्क मोहब्बत में। अगर हर इंसान ये सोच ले हम दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं? इश्क करने के लिए आए भी हैं तो अल्लाह से इश्क करें, अल्लाह के रसूल की इश्क करें, अल्लाह के रसूल के कुरान से इश्क करें, हम अपनी नमाजों से इश्क करें, अपनी नमाजों से इश्क करें, हम कुर्बान कर दे, बिल्कुल अपनी हर जुबान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, अपनी इखलाक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, अपनी क्या कहते हैं तरबियत को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दे। यानी हर चीज अल्लाह के नाम पे इश्क मोहब्बत कुर्बान कर दो। कि ये नहीं कि दुनिया के लिए कुर्बान कर दो, नहीं, ये गलत बात है। तो आज हम ये इसी बात पे एक वाकया आपको सुनाता हूँ। वो नौजवान बड़ा ही खुशनसीब था। उसका जन्म मदीने मुनव्वरा में हुआ, जिसका नाम है हसन। इब्तिदाई जवानी में हसन अपने मुल्क बसरा आया, यानी हसन बसरा का रहने वाला भी था। अब हसन बसरा जब आया तो उसके घर वालों ने कहा, हसन तुम बाजार जाओ, वहां से कुछ सामान लेकर आओ। अल्लाह ऊपर। हसन जब बाजार जाता है तो वहां क्या देखता है? एक ही बहुत खूबसूरत सी लड़की बाजार में आई हुई है कुछ सामान लेने के लिए। तो हसन की जब नजरें उस लड़की से आमना सामना होता है तो हसन जो है उस लड़की को देखता ही कि देखता रह गया। उसकी नजरें लड़की के ऊपर से हटे ही नहीं, बिल्कुल। अल्लाह के ऊपर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। तो हसन जो है जब उस लड़की को तकता रहा, नजरें नहीं हटाए, तो उस लड़की ने मजबूरन कहा, अरे लड़के तू क्या तक रहा है मुझे? इतनी देर से तू मुझे देख रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूं। तो हसन कहता है, अरे लड़की तू बहुत ही खूबसूरत है, तेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तेरे इन आंखों में मैं अपने इश्क मोहब्बत का गुस्ल करना चाहता हूँ। इश्क मोहब्बत का गुस्ल करना चाहता हूँ। अल्लाह ऊपर। उस लड़की से
रहा नहीं गया। वो लड़की कहती है, अरे लड़के तू यहीं रुक, अभी तेरा मैं इंतजाम कर देती हूँ। अल्लाह अकबर। वो लड़की अपने घर गई। जब घर गई तो वहां क्या किया लड़की ने, एक बूढ़ी कनीज के हाथ में एक तख्त में सजा के कपड़े से ढक के और बूढ़ी कनीज के हाथ भेज दिया। हसन के पास वो बूढ़ी कनीज आई बाजार में। तो उस बूढ़ी कनीज ने क्या कहा, ऐ लड़के तू वही लड़का है जो कुछ ही देर पहले एक लड़की बाजार में आई थी, तूने उसके हुस्न और आंखों की तारीफ कर दिया था। अल्लाह अकबर। हसन कहता है, हाँ मैं वही लड़का हूं जिसने उस लड़की की आंखों की और हुस्न की तारीफ किया था। तो उस बूढ़ी कनीज कहती है, ऐ लड़के उस लड़की ने तुझे एक तोहफा भेजा हुआ है। अल्लाह अकबर। हसन जो है मन ही मन में खुश होने लगा कि मैंने तो मोहब्बत का अपने इजहार ही किया था, उन्होंने तो तोहफा ही भेज दिया। अल्लाह अकबर। हसन जो है उस तख्त से जब कपड़ा हटा के देखता है तो उसमें क्या रहता है कि दो आंखें निकाल के रखी हुई हैं और एक चिट्ठी रखा हुआ उसमें, और वो आंखें ऐसा पुकार के कह रही हैं कि मुझे अभी अभी शरीर से जुदा करके निकाल के इन तख्त में सजा के पेश किया गया है। और उस चिट्ठी में लिखा था कि ऐ हसन तुझे मेरी आंखें पसंद थी, तुझे आंखें भेज दिया हूं, अब तू मुझे भूल जा। अल्लाह अकबर। तो हसन जब ये सब देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और उधर वो लड़की कोई ऐसी उसी लड़की नहीं थी, वो लड़की उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के साय में पली हुई थी। आजकल के लड़कियों को जरा सा उनके कहीं बाजार में जाती हैं तो उनके हुस्न की तारीफ कर दो अगर, तो वो लड़कियां खुश हो जाएंगी, बालों को झुरझुरी देंगी, गर्दन को हिलाएंगी और रात भर उसका सपना देखेंगे उस लड़के के चेहरे का कि वो लड़का मुझे बाजार में मिला था, अब मेरे हुस्न की, मेरी आंखों की तारीफ कर दिया था, अब मैं उस लड़के के लिए जीऊंगी, उस लड़के के लिए मरूंगी। अल्लाह अकबर। रात भर लड़कियां सोती नहीं है, जब सुबह होता है उन्हीं की ख्वाब में हमेशा रहती है, फिर उसी जगह उसी बाजार में जाएंगी, कहीं वो लड़का फिर उस बाजार में न आ जाए और फिर से मुलाकात हो जाए। इतना लंबा ख्वाब आज के दौर की लड़कियां देखती हैं, लेकिन वो लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी मेरे भाई, वो लड़की उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के साए में पली हुई थी। अल्लाह अकबर। तो हसन जब इन आंखों को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश होता है तो अपने घर जाता है। अब अपने घर जब हसन जाता है तो वहां जो है अल्लाह से तौबा करता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे से आज मैं बाजार गया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई, एक लड़की की दोनों आंखें चली गई। ये मेरे अल्लाह अब उस लड़की से कौन शादी करेगा, ऐ मेरे अल्लाह उस लड़की से कौन ब्याह करेगा, ऐ मेरे अल्लाह उस लड़की से कौन अब रिश्ता निभाएगा, उस लड़की से कौन जिंदगी साथ बेड़ा पार करेगा उसका। अल्लाह के ऊपर ये सब सोच के अल्लाह से तौबा करके हसन जब रात को सोता है तो अल्लाह का ये ख्वाब आता है कि अल्लाह ख्वाब दिखाता है कि ऐ हसन, तूने मुझसे तो माफी मांग लिया, मुझसे तो माफी मांग लिया, उस लड़की से जाके माफी मांगो जिसकी वजह से, तुम्हारी वजह से जिसकी जिंदगी खराब हो गई। अब उस लड़की से कौन शादी करेगा, कौन ब्याह करेगा, कौन उसके साथ जिंदगी निभाएगा। अल्लाह के ऊपर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो। तो हसन जो है जब उस लड़की के बस्ती में जाता है तो क्या देखता है, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। इसी तरह से एक मजमा लगा हुआ है उस बस्ती में।
तब हसन सोचता है कि इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, जब कोई अल्लाह का वली का इंतकाल होता है, जब लोग इतना इकट्ठा होते हैं, या कोई बहुत बड़ा आदमी मर जाए तो उसका इतना बड़ा लोग इंतजाम इकट्ठा होते हैं, या कोई फिल्मी स्टार जो है बहुत बड़ा है वो उसका इंतकाल हो जाए तो इतना लोग इकट्ठा होते हैं। अल्लाह ऊपर। तो वहां पे एक बुजुर्ग जो है बैठे हुए थे, उन बुजुर्ग से हसन पूछता है कि अरे चाचा, यहाँ क्या हुआ है, इतने लोगों का एक मजमा लगा हुआ है, क्या हुआ है? अल्लाह ऊपर। उस बुजुर्ग ने कहते हैं, अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, मेरे मोहल्ले में एक बहुत ही नेक दिल वाली, अल्लाह वाली, अल्लाह के रसूल वाली एक लड़की रहती थी, जो कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के साय में पली हुई थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा वो लड़की कल बाजार गई थी, उस बाजार में एक लड़के ने उसके आंखों की तारीफ कर दिया था। वो लड़की अपने घर आई और एक चाकू लेके दोनों आंखों को निकाल के उस लड़कियों को भेज दिया। अल्लाह अकबर। और उससे दर्द रात भर सहा नहीं गया, सुबह से उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही इन्ना इलैहि व राजिऊन। तो अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हसन जब इतना माजरा सुनता है वो घबरा जाता है, वो वापस मुड़ के आके अपने मकान में जाता है। तो वहाँ जब हसन अपने घर में पहुंचता है तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, आज मेरे वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस लड़की से अब कौन शादी करेगा, कौन रिश्ता निभाएगा, कौन जिंदगी बसर करेगा उसके साथ? उसकी लड़की, ये तो हो ही गया था, और उस लड़की का इंतकाल भी हो गया अल्लाह ताला। अब उस लड़की के, मेरी वजह से उस लड़की का इंतकाल भी हो गया। अब जो है हसन इस तरह तौबा किया अल्लाह से, और अल्लाह से सच्ची तौबा जब कर लिया तो अल्लाह ताला ने उसे हसन से हसन बसरी बना दिया, जिसे हम कहते हैं हसन बसरी। तो वो हसन बसरी बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहां से कहां तक अल्लाह ने उन्हें सच्चे दिल से तौबा किया। आज हम भी सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह मुझे भी वली बना सकता है। तो हसन को तो अल्लाह ने हसन बसरी से वली बना दिया, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से और माफी मांगने की वजह से। लेकिन आजकल बाजार में हमारे घर से एक लड़की के लिए, एक लड़की को बाजार से अगर चुन्नी ही खरीदनी है तो वो अकेली नहीं जाएगी, वो कम से कम 4 लड़कियों को लेगी, अपने 4 लड़कियों सहेलियों को लेगी, बोलेगी चलो बहन बाजार चलते हैं, एक चुन्नी लेना है। और जब वहां बाजार में जाएंगी तो कभी चूड़ी वाले से मजाक करेंगी, कभी बिसारती वाले से मजाक करेंगी, कभी छोले भटूरे वाले से मजाक करेंगी, कभी जलेबी वाले से मजाक करेंगी, सबसे मजाक करेंगी। लेकिन सुनो, हमारा मजहब ये इजाजत नहीं देता है कि यहाँ तक कि गैरों से तुम मजाक करती हो ना, हमारा मजहब ये भी इजाजत नहीं देता यहाँ तक कि फूफा जात भाई से मजाक करो, खाला जात भाई से मजाक करो, चचा जात भाई से मजाक करो। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। सिर्फ मजाक कर सकते हो तो अपने शौहर से मजाक कर सकती हो, इतना इजाजत देता हमारा मजहब। लेकिन यहाँ आज देख लो, बाजार जाएंगी तमाम मजाके करेंगी। एक लड़की जाएगी, 4 लड़कियां लेके जाती हैं, सबसे मजाके करती हुए, और वहाँ सामान भी न लेगी, मजे लेके चली आएंगी। और बाजार में कोई लड़का मिल गया, इनकी तारीफ कर दिया, खुश हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी कनीजो, सुनो, अगर आपको इश्क मोहब्बत करना है, अपने माँ बाप से करो, अपने भाई से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने रसूल से करो, अपने अल्लाह के रसूल की कुरान से मोहब्बत करो, जो कि मरने के बाद हमें दफन किया जाएगा तो वहां अजाब नहीं मिलेगा और कब्र हमारी बैठेगी भी नहीं। अल्लाह अकबर।
लेकिन यहाँ तो अल्लाह को भूल गई हैं, अल्लाह के रसूल के भूल गई हैं। बाजार में जाएंगी खूब मजाक करेंगी, अजान होता रहेगा तो बात करती रहेंगी। जरा भी खौफ नहीं है कि अजान के वक्त बात नहीं किया जाता है। और जो लेडीज या मर्द अजान के वक्त बात करती हैं, मौत के वक्त जब उनकी मौत आएगी, जब रूह निकलती रहेगी, उन्हें कलमा नसीब नहीं होगा, कलमा नहीं नसीब होगा उन्हें, उनकी जबान पे कलमा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अजान के वक्त बातें करती थी। ये भी ध्यान देना। लेकिन किसको कितना समझाया जाए, हाँ? लेकिन यहाँ इंसान को जरा भी पैसा आ गया तो उन्हें बड़ा ही तकब्बुर हो जाता है। लेकिन हर इंसान को, हिंदू हो गया चाहे मुसलमान हो गया, दौलत का नशा, शराब का नशा, दो ही चीज का नशा दुनिया में है। दौलत का नशा, शराब का नशा। शराब का नशा पीने के बाद 2-4 घंटे में उतर जाती है, शरीर से उतर जाती है। लेकिन दौलत का नशा इंसान की जान से कभी जिंदगी पर नहीं उतरती। अगर दौलत का नशा इंसान के जहन में चढ़ जाए तो वो कभी नहीं उतरती, वो मरने के बाद ही उतरेगी उसकी। ये भी ध्यान देना। इसलिए दौलत का नशा तो करना ही नहीं चाहिए। ना दौलत का नशा करो, ना शराब का नशा करो। नशा करना है, 2 नशा करो। अल्लाह का नशा करो, अल्लाह की कुरान की नशा करो, अल्लाह के रसूल की कुरान की नशा करो, जो कि दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी बंदों के लिए उतारा हुआ है। हाँ, तो उसको पढ़ो और पढ़ाओ। रब की किताबें पढ़ो और पढ़ाओ। दुनिया की किताबें पढ़ते हो, पढ़ाते हो, वो दुनिया की किताबें गलत रास्तों पे ले जाएगी। हाँ, दुनिया की किताबें पढ़ोगे, जज बनोगे, कलेक्टर बनोगे, वकील बनोगे। हाँ, यहाँ तक कि वो दुनिया की किताबें मरने के बाद यही रह जाएगी। अगर रब की किताबें पढ़ोगे तो मरने के बाद वो किताबें वहां भी जाएगी। अब यहाँ रहोगे दुनिया में, हाफिज बनोगे, मौलाना बनोगे, मुफ्ती बनोगे। हाँ, मरने के बाद वहां भी जाएगी, आखिर भी जाएगी, तुम्हारी कब्र बैठेगी भी नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ, कितना अच्छा अल्लाह ने अपने रसूल पे किताब उतारा है, कुरान। हाँ, कुरान कितना अच्छा बेहतरीन उतारा अल्लाह ने। लेकिन आज हम उस कुरान को भूल गए हैं, उस कुरान को भूल गए हैं दुनिया में आके। बस हमें क्या प्यारा है? पैसा। पैसा प्यारा है, पैसा। दुनिया में पैसा होना चाहिए। लोग कुछ भी नहीं है, जो कहते ना पैसा है तो कैसा है, पैसा है तो कैसा है, पैसा नहीं है तो कैसा भी नहीं है। आजकल लोगों का वो ख्यालात है, जिसके पास पैसा है उससे बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, उससे बोले चालेंगे। जिसके पास पैसा नहीं है उससे बोले चालेंगे भी नहीं। हाँ, इखलाक मोहब्बत नहीं रह गया है लोगों के अंदर। हाँ, जरा भी लोगों के अंदर इखलाक मोहब्बत नहीं रह गया है। हाँ? बड़े ही ताबई थे, बड़े ही ताबई थे, बड़े ही मुकाम पे थे और बड़े ही बुलंदी पे फाइज थे, जिन्हें हम कहते हैं हसन बसरी।